प्रेज लॉर्ड, सबको जी मसीह की कितना लोग खुश है। हालेलुया हालेलुया। सारे हालेलुया स्तुति और आदर प्रभु परमेश्वर को देते हुए कोई वचन के लिए जाने के समय है। क्यों हम एक बार खड़े हो जाएंगे, हालेलुया, स्वागत करेंगे परमेश्वर को। हालेलुया, हमारे बीच में ब्रदर पास्टर जगीर हमारे बीच में आएंगे और पवित्र आत्मा को हम स्वागत करेंगे, हमारे बीच में आएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितने जाने पंजाबी समझते हैं? सारे पंजाबी कितने जगह पंजाबी? आप हिंदी समझते पूरा? हिंदी हमारा थोड़ा सही नहीं है, बाकी प्रभु चाहेगा तो कोई बात नहीं, आपको समझ आएगा। जितना भी समझ आएगा प्रभु आपको आशीष देगा, क्योंकि हम ज़्यादा हिंदी में प्रचार तो नहीं करते, हम तो पंजाबी लोग हैं, पंजाबी में करते हो। हरप्रीत मेरे भाई ने गवाही दिया तो थोड़ा इंग्लिश में बताया, बहुत अच्छी बात है, और थोड़ा पंजाबी में बताने से बहुत सारे लोगों को समझ गया, मेरे को खुद नहीं समझ आया। क्योंकि जो लैंग्वेज को हमको नहीं समझते वो हमारे लिए कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसका हमको समझ नहीं आएगा, उसमें हम ताड़ी भी नहीं बता सकते, क्योंकि हमको मालूम नहीं क्या बोला। जिस चीज़ के बारे में मालूम नहीं है उसके बारे में हम कोई दावा नहीं कर सकता ना, क्या बोला है। हम बोलेगा सिस्टर आपको मालूम नहीं चलेगा ना, आपके लिए वो कोई मायना नहीं रखता। आपको थोड़ा समझ आएगा तो आप कुछ बोल सकते हो, जहाँ हालेलुया बोल सकते हो, जहाँ उसी प्रभु के नाम को महिमा दे सकते हो। मालूम नहीं कि आदमी क्या बोल रहा है, जब तक वो बात का समझ नहीं आता तब तक वो बोलने का कोई भी फायदा नहीं है। इंग्लिश बोलो बहुत अच्छी बात है, पर उसमें जो हमारा अपनी भाषा उसमें बताएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। नहीं तो हिंदी तो सबको आता है, हम लोग सब इंडिया के रहने वाले हैं, हमको हिंदी आता ही है। किसी को थोड़ा अच्छा आता है, किसी को थोड़ा, मेरे जैसे को थोड़ा अच्छा नहीं आता, पर प्रभु चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब बैठ जाओ, प्रभु के नाम को महिमा मिले। पहले जो चेयर खाली आगे पर आ गया, पीछे जो दूसरा आदमी बैठा है वो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, वो आ गया हो। हम लोग समय को मुख रखते हुए प्रभु के वचन में जाएंगे, क्योंकि हेलो आवाज आ रहा है? सबको आवाज आ रहा है? नहीं आएगा तो मैं ऐसे बिना नहीं कर सकता हूँ, कोई बात नहीं। प्रभु के नाम को महिमा मिले, क्योंकि हम ये प्रभु का काम है। मैक नहीं रहेगा तो फिर प्रभु का काम बंद नहीं होगा, प्रभु का काम हमेशा चलता रहेगा। हम लोग प्रभु के लिए काम करना है। साउंड कभी भी खराब हो सकता है, पर हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी में रहेगा तो हमारा वचन में लिखा कि सांग आड़ के पुकार सरफा नाम कर। अगर जो बोल सकता है ऊंची आवाज से भी बोलेगा, जो नहीं बोल सकता वो तो कैसे भी मैक से भी नहीं बोल सकता। और प्रभु के नाम को महिमा मिले। हम लोग सब वचन में जाएंगे, जकूब की पत्री निकालेंगे। दो आदमी, एक हिंदी में पढ़ेगा एक पंजाबी में पढ़ेगा, तो वचन थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ना, क्योंकि समय में मुख रखना है और आपको समझ भी आना चाहिए। जितना मेरे को प्रभु समझ देगा मैं आपको बताएगा, और प्रभु के नाम को महिमा मिले। जकूब का पत्री 5 बाब का 13 पढ़ेंगे। नवे नेम में जाओ, नवे नेम में। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਭਜਨ ਗਾਵੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਚਸਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਹਚਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। बस आगे बंद करेंगे। हालेलुया हालेलुया। आत्मा जीवित परमेश्वर आपका दिल से धन्यवाद करते प्रभु, आपका दास कुछ नहीं जानता पर आप सब कुछ करने की समर्थ रखते प्रभु। पवित्र आत्मा तुसी साडे अध्यापक हो, आज का वचन प्रभु जो बोया जाए ऐसा बहन भाइयों की जिंदगी में काम करे, 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना फल लेके आने के योग बन जाए प्रभु। आपके नाम को महिमा मिले। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
हालेलुया हालेलुया। सबसे पहले वचन में लिखा है कि ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ कोई दुखी है। जितने भी हम प्रभु की हजूरी में इधर बैठे हैं, प्रभु का वचन बोल रहा है कि आप में कोई दुखी है तो क्या करे? प्रार्थना करे। सबसे जरूरी प्रार्थना। कोई भी दुखी या परेशान या तो क्या करना चाहिए? उसको प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना हमारा सबसे मेन प्रभु का संदेश है। प्रभु यीशु मसीह ने भी आखिरी समय अपने चेलों को साथ में लेके गया, उसको बोला कि करो प्रार्थना। प्रार्थना जो आने वाला कष्ट है हमारा खत्म कर सकती है। प्रार्थना में हमको मालूम चलता है कि हम क्या क्या पाप किया है। प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमको मालूम नहीं चलेगा पूरा दिन में हम क्या क्या गलती किया है, क्या क्या पाप किया है, वो हमको मालूम नहीं चलेगा। हम लोग कैसे आते चर्च में जाते हैं, फिर हम बोलते हैं पास्टर जी हमारा कोई भी मसला हल नहीं हो रहा, मसला हल नहीं हो रहा। मेरे बहनों भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसला हल करने वाला हमारा परमेश्वर है। एक ही परमेश्वर है जो हमको जिंदगी दे सकता है, और धरती पे दूसरा कोई भी परमेश्वर नहीं है। एक परमेश्वर और है, वो आपको थोड़े समय के लिए शांति दे सकता है। कितने समय के लिए? थोड़े समय के लिए। धरती पे दो परमेश्वर है, एक जीवित परमेश्वर है, एक मोया होया परमेश्वर है। जो मोया होया को जिंदगी देता है, आशीष देता है, बरकत देता है, ब्लेसिंग देता है, वो दिनों में आदमी को अमीर कर सकता है। तो उसका अंत समय बहुत बुरा है। वचन में लिखा कि तू पूरी दुनिया को जीत लिया, अगर तुम्हारी अपनी जान का ही नाश होगा तो आपको क्या लाभ हुआ? पूरी दुनिया को जीत लिया, आपकी जिंदगी का नाश हो गया तो आपको क्या लाभ हुआ? मेरे बहनों और भाइयों, प्रभु क्या हमको बताना चाहता है? प्रभु का वचन संदेश हमको क्या बताता है कि आप अपने मन को शुद्ध करो। मन को क्या करो? शुद्ध करो। जब हम अपने मन को शुद्ध करेंगे तो फिर हमारा प्रार्थना प्रभु के हुजूर में जाएगा, और प्रभु हमको क्या करेगा? आशीष देगा, और प्रभु हमको बरकत देगा। प्रभु ही चंगा करने वाला है। पास्टर कोई किसी को चंगा नहीं कर सकता। पास्टर का एक काम यहाँ प्रेयर करना। क्या काम है? प्रेयर करना। हम उसको बार बार आगे बोलेंगे पास्टर जी हम इतना देर से चर्च आ रहा है, अभी तक ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। मेरे बहनों भाइयों, सबसे पहले अपना जो कमी है ना उसको निकालना। क्या करना है? कमी को निकालना है। आप देखो कहावत में लिखा, एक आदमी जानता है, एक परमेश्वर जानता है कि हमारे अंदर क्या क्या कमी है। हम कमी छिपाएंगे, हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते। आपको जैसे बताया कि थोड़े समय के लिए आपको एक खुशी देने वाला है, पर उसका कोई फायदा नहीं है। वो विश्वासियों लोगों के लिए नहीं है, प्रभु के लोगों के लिए नहीं है, मसीह लोगों के लिए नहीं है। वो दूसरे लोगों के लिए जेड़े खाली नामदारी है। क्या है? खाली नाम के मसीह है, उनके लिए है वो आशीष है। पर हमारा प्रभु हमको हमेशा हमेशा भी आशीष देना चाहता है। हाँ आगे पढ़ो। यदि आनंदित है तो वो स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। पंजाबी में पढ़ो। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਘੱਲੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਲ ਘਸਣ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ। हालेलुया। कहते आप में कोई मांदा, मांदे का मतलब बीमार। मांदे का मतलब क्या होता है? बीमार। आप में कोई बीमार है तो कलीसिया के जो बुजुर्ग होते हैं, जो पास्टर लोग होते हैं, उनको क्या भेजो? स्नेहा भेजो। वो आपके लिए क्या करेंगे? तेल जसेंगे। क्या करेंगे? तेल। तेल किसको दर्शाता है? पवित्र आत्मा। समर्थ को। तेल किसको दर्शाता है? पवित्र आत्मा, आशीष। वो आशीष आपको देंगे। फिर क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। क्या करेंगे? वो प्रार्थना करेंगे। लिखा जो प्रार्थना निष्ठा के साथ होगी वो उसको चंगा करेगी। प्रार्थना केड़ी होनी चाहिए? पास्टर भी अच्छा होना चाहिए। पास्टर भी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। अगर पास्टर डुप्लीकेट होगा तो थोड़े समय के लिए आशीष मिलेगी, आशीष जरूर मिलेगी। आज ज्यादा आशीष मिल रहा है, आशीष के लिए लोग भाग रहा है, बहुत बहुत दूर तक जा रहा है, किराया खर्च के जा रहा है, भाड़ा खर्च के जा रहा है, लाखों रुपया खराब कर रहा है। वो खाली आशीष लेने जाता है। क्या लेने जाता है? आशीष लेने जाता है। आशीष आपको इधर भी बैठ के मिल सकता है,
ज्यादा दूर जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, पर जे आप सच्चे दिल से क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हाँ जी, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। कौन ऐसा करेगा? प्रभु। प्रभु उसको उठा के खड़ा कर देगा। अगर जब प्रभु का ईशा होगा तो मेरे भाई फिर ही ठीक हो गए। जब प्रभु का ईशा हुआ तो फिर ही वो आदमी ठीक हो सकता। अगर प्रभु का ईशा नहीं है तो हम जितना मर्जी प्रार्थना करते रहेंगे, गुर्रे टेक के, व्रत रख के, कुछ भी करके प्रार्थना करेंगे तो वो ठीक होने वाला नहीं है। क्योंकि आपको पहले भी बताया कि धरती में दो चीज है, एक सच्चाई और बुराई। आप बुराई का रास्ता चुनोगे तो बहुत जल्दी आपको आश्रय मिलेगा, चंगाई मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अगर प्रभु में चल के आपको कष्ट आता है तो फिर भी हम प्रभु का धन्यवाद करना। क्या करना है? धन्यवाद। आगे पढ़ो। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। सबसे पहले मेरे बहनों भाइयों, अपने पापों को क्या करना? पश्चाताप करना। अगर आप प्रभु ने जान लिया कि आपने अभी अपने पापों का पश्चाताप कर लिया है, मेरे बहनों भाइयों, मैं आपको क्या क्यों बता रहा हूं कि प्रभु हमारा दिल का बात जानता है। प्रभु हमारे दिल का बात जानता है। हम पास्टर के सामने बोल देंगे, पास्टर जी हमने एक गलती किया था, तो अभी मैं क्या करता हूं, उससे पश्चाताप करता हूं। पर मेरे बहनों भाइयों, अगर प्रभु को भी मालूम होना चाहिए कि ये आदमी मुंह से बोल रहा है कि दिल से बोल रहा है। क्या कर रहा है? मुंह से बोल रहा है कि दिल से बोल रहा है। अगर सचमुच आप दिल से बोल रहे हो, आपने पाप भी किया रहेगा, तो प्रभु क्या कर देगा? क्षमा कर देगा। प्रभु क्षमा करने वाला है। पर प्रभु आपके चेहरे को नहीं देख के करेगा, आपके चेहरे को देख के नहीं करेगा। ये रो रहा है, हंस रहा है, कैसे कर रहा है, ये मुसीबत में है, ऐसे प्रभु काम नहीं करता। जो हमारा प्रभु है वो ऐसे काम नहीं करता। वो आदमी के दिल का बात सोच के काम करता है। आज सच सुनना बहुत मुश्किल है, सच सुनना बहुत मुश्किल है, सच बोलना भी बहुत मुश्किल है। पर जो सच पे ऊपर चलना हो तो सबसे बहुत मुश्किल। हम चर्च में आते हैं तो सब कुछ मान जाते हैं, चर्च में आते हैं सब कुछ मान जाते हैं। अगर चर्च के जब बाहर जाते हैं तो फिर हमारा वही स्थिति हो जाता है जो पहले था। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, हम प्रभु के घर में बहुत कीमती समय निकाल के आते हैं। जो भाई 11 से आते हैं, इनको 2 घंटा लगता आने का, 2 घंटा जाने का। कितना समय निकाल के प्रभु की हुजूरी में आशीष लेने के लिए आते हैं। अगर इनके मन में कोई और बात चल रहा है तो फिर कोई भी इधर आने का कोई भी फायदा नहीं है। क्योंकि हम प्रभु के लिए आ रहे, किसी आदमी के लिए नहीं आ रहे, ना किसी पास्टर के लिए आ रहे हैं, ना किसी भाई के लिए आ रहे हैं, ना किसी भी हम मतलब के लिए इधर आ रहे हैं। हम किस लिए आ रहे हैं? प्रभु के लिए। तो भाई सलाम कैसे है? किसके लिए आ रहे हैं हम लोग? प्रभु के लिए। हम जितना भी इधर इकट्ठे रहे हैं, इसके लिए इकट्ठे रहे हैं, प्रभु के लिए, कि एक दिन हम प्रभु के साथ जाना है। एक दिन किसके साथ जाना है? प्रभु के साथ। आगे बढ़ो। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग एक दूसरे को बताना नहीं चाहते। कोई बताता नहीं, बताता। पास्टर जी को भी नहीं बताते। पास्टर जी को बोलते प्रार्थना कर दो, हमारा एक गुप्त समस्या है। क्या है? पास्टर को क्या मालूम? पास्टर को नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि प्रभु जानता है। प्रभु चाहता है कि आप मेरे दास के सामने क्या करो, जाके करार करो एक दूसरे के साथ, भाइयों के साथ। प्रभु का वचन क्या बोलता है? आप अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ वो बात शेयर करो कि बहन मेरे से गलती हुई है, भाई मेरे से गलती हुई है, मैं इसका पश्चाताप करना चाहता है। प्रभु आपको चंगा करे। चंगा प्रभु ने करना है, आशीष प्रभु ने देना है, पर प्रभु आपके दिल, आपके मुंह से सुनना चाहता है। प्रभु आपके मुंह से सुनना चाहता है। आज बहुत लोग परेशानी में, बहुत लोग दुख में हैं। हम प्रभु के घर में क्यों आते हैं? 90% लोग इसलिए आते हैं चंगाई लेने के लिए। 90% लोग चर्च के साथ क्यों जुड़ते हैं? चंगाई लेने के लिए। पर मेरे बहनों भाइयों, अगर तुम चंगाई लेने के लिए आते हैं, चलो बहुत खुशी की बात है। आप डॉक्टरों के पास चंगाई नहीं मिली, कहीं चंगाई नहीं मिली, आप बहुत भाग दौड़ करके देख लिया। अगर प्रभु के घर में आप आगे हो तो अपना जो पिछला आपकी जिंदगी है उसको पूरी को भूल जाना। पूरी को क्या करना है? भूल जाना। अगर पुराना जिंदगी को अभी तक भूला नहीं है तो फिर आप चंगाई ले लिया तो आपका कोई भी फायदा नहीं है। देखिए, एक बार प्रभु यीशु मसीह भीड़ के साथ जा रहा था, एक औरत ने प्रभु यीशु मसीह को छुआ।
किसको छुआ? प्रभु को छुआ। प्रभु क्या जानता नहीं था? प्रभु उधर बोला कि मेरे को किसने छुआ है, हमारे से शक्ति निकला। क्या निकला है? समर्थ निकला है। तो सब लोग चेले बोलने लगे, प्रभु जी आपके ऊपर हजारों लोग गिर रहे हैं, तो आपको तो बहुत सारे लोग छू रहे हैं, तो आप क्यों ऐसा बोल रहे हो? कहता नहीं, किसी ने मेरे को विश्वास के साथ छुआ है कि हमारे से क्या निकला है? समर्थ निकला है। मेरे बहनों भाइयों, अगर आप पूरा दुनिया को घूम लिया है, आपको कहीं से आराम नहीं मिला, एक ही रास्ता है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। यीशु मसीह के नाम का मतलब पापों से मुक्त करने वाला। यीशु मसीह का नाम का यही अर्थ है, पापों से छुड़ाने वाला। धरती के ऊपर, आकाश के नीचे और कोई भी दूसरा नाम नहीं है जिसे हम बच सकते हैं। पर यीशु मसीह का नाम सुन के बहुत सारे आदमी को गुस्सा आ जाता है। यीशु मसीह का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों को क्या आ जाता है? हम भी पहले ऐसा था, हम इसलिए बता रहा है क्योंकि जो हम देखता है, जो हम किया, उसी का हम गवाही देता। हम दूसरा बात कभी भी वचन के बाहर कभी भी जाता नहीं है, क्योंकि जिसकी जिंदगी में पाप है वो यीशु नाम से उसको नफरत है। यीशु नाम से उसको क्या है? नफरत है। पर यीशु ही बचाने वाला है, उसके अलावा और कोई भी बचाने वाला नहीं है। परमेश्वर का नाम सारी दुनिया लेती है, उनको कोई भी इतराज नहीं है। जब यीशु मसीह का बात आता है उस समय बहुत आदमी का जो अंदर का पारा हाई हो जाता है। अंदर का पारा क्या हो जाता है? हाई हो जाता है कि ये नाम हमारे सामने मत लो, ये नाम हमारे सामने मत लो, और कुछ ही बोलोगे हम मानने के लिए तैयार है। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं, आज लोग क्रिश्चियन बनते जा रहे हैं। मैं बोलता क्रिश्चियन बनने से कोई भी फायदा नहीं है। लाखों करोड़ों अरबों क्रिश्चियन बन जाए, कोई भी फायदा नहीं है। जब तक आप मसीह नहीं बनते तब तक आपका कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आप मसीह नहीं बनोगे तब तक आपका यीशु मसीह के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने पूरी दुनिया वास्ते अपनी जान दिया, पर उन लोगों के लिए कीमत उन लोगों के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेगा। जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेगा उनके लिए प्रभु यीशु मसीह का कोई भी कीमत नहीं है, ना प्रभु उसको चाहता ही है। प्रभु उन लोगों को चाहता है जो प्रभु को सचमुच दिल से जानते हैं, दिल से मानते हैं और जानते हैं कि समझते हैं हमारे ऊपर कष्ट भी आएगा फिर भी प्रभु का धन्यवाद, हमको खुशी मिलेगा फिर भी प्रभु का धन्यवाद, हम दुख में रहेंगे पूरा जिंदगी फिर भी प्रभु का क्या करना है? धन्यवाद करने हैं। इधर चंगाई वाला प्रचार नहीं आज होगा, आज प्रचार होगा सख्ताई वाला, क्योंकि जो मेरा प्रभु चाहता है, जो मेरा प्रभु चाहता है। हाँ जी आगे पढ़ो। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। हालेलुया। आप पंजाबी में पढ़ो, मेरे बहुत आदमी नहीं समझ रहे। ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਲੀਜਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਤਨੋ ਮਨੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਵਰਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 3.5 ਬੜੇ ਤੀਕ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਰਖਾ ਨਾ ਹੋਈ। हालेलुया। हालेलुया। एलिया बारे कितने लोग जानते हैं? एलिया वो शख्स था जो जिंदा समान से उठाया गया। एक कितने लोग जानते हैं कि जिंदा एलिया समान ले गया? कौन लेने आया उसको? अग्निरथ। कौन लेके आया? कौन लेके आया? अग्निरथ के ऊपर बैठ के गया। मेरे बहनों भाइयों, पर वो इधर लिखा कि दुख सुख भोगने वाला मनुष्य था, उसकी जिंदगी में बहुत दुख था। आज तो हमारा जो पास्टर के ऊपर दुख आता ना, उसको हम पास्टर नहीं समझते, उसको हम पास्टर नहीं समझते। अगर बोलते थे इसके अंदर समर्थ होता तो इसका अभी तक कर्जा न उतर जाता, इसके ऊपर समर्थ होता, इसके कोल गाड़ी होता, इसके कोल समर्थ होता प्रभु का, तो इसका बहुत सारा घर होता, बहुत बड़ा घर होता, बहुत सारा इसका बिजनेस होता। मेरे बहनों भाइयों, ये एलिया वो आदमी है, वो नबी था जो जिंदा आसमान पे गया। ये वो आदमी है जिसने परमेश्वर के आगे बेनती किया कि 3.5 वर्ष तक बारिश नहीं हुआ। 3.5 वर्ष तक क्या हुआ? बारिश नहीं हुआ। मेरे बहनों भाइयों, प्रभु हमको किस तरह इस्तेमाल करना चाहता है वो प्रभु जानता है, हम नहीं जान सकता। अगर हम जानना चाहेंगे तो फिर हम प्रभु के वैरी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे?
वैरी। हम ये नहीं चाहता कि प्रभु हमारे हालात क्यों ऐसे है। अगर आपने और हमने प्रभु को पहन लिया तो हमारा जिंदगी में कभी भी ऐसा कुछ भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा सब कुछ करने की समर्थ रखता है। प्रभु के सामने मेरे बहनों भाइयों 1000 दिन एक दिन वर्गा, 1000 दिन एक दिन वर्गा है, तो एक दिन 1000 दिन वर्गा है। हमारे परमेश्वर के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। और वो कभी कभी हमको मुसीबत में क्यों डालता है, क्योंकि प्रभु जानता है कि इसको आशीष मिल गया तो क्या कर सकता है, आशीष मिल जाएगा तो ये क्या कर सकता है, किधर को भाग सकता है। हमारा परमेश्वर जो हमारे दिल की बात है वो भी जानता है। इसलिए प्रभु ने सभी अपने सेवकों को अलग अलग वरदान दिया है। अलग अलग क्या दिया, वरदान दिया। एक एलिया को प्रभु ने बहुत परेशानी में रखा था, इसको कहा भागना पड़ता था, जंगला में रहना पड़ता था, ये जहां तक कि कौवा इसके लिए खाना लेके जाता था। कौवा देखा ना, आदमी के हाथ से खाना खो के ले जाता है, मालूम है ना। हम लोग बच्चे होते खाना खाते थे, कभी कभी कौवा खो के भाग जाता था, पर इसके लिए कौवा खाना लेके जाता था। मेरे बहनों भाइयों, परमेश्वर किसी से भी काम ले सकता है। परमेश्वर के सामने कोई भी गिड़गिड़ा नहीं सकता। परमेश्वर किसको बोल देगा कि तुम ये काम नहीं करना, उसका कोई भी इतनी ताकत नहीं है कि वो काम करे। पर परमेश्वर ने आदमी को धरती पे जीने का आजादी दिया है कि आप अपनी मर्जी के साथ कोई भी काम करो, कुछ भी करो, पर ओदा आपको हिसाब देना पड़ेगा। किसी को परमेश्वर दबा के काम नहीं कराता, किसी को परमेश्वर जबरदस्ती काम नहीं कराता। परमेश्वर चाहता है कि आप लोग अपनी मर्जी से हमारे तोल बनो। परमेश्वर को धरती पे आदमी को पैदा करने का जरूरत नहीं था, क्योंकि लाखों करोड़ों दूत या जो प्रभु के आंगसा में रहते हैं। प्रभु ने आपको हमको इसलिए धरती पे जिंदा रखा है। प्रभु चाहता है कि धरती पे रह के, क्योंकि ये लोग मेरे तुल बन, कैसे बन है, हमारे जैसे बन जाए। पर आज हम लोग जब दुनिया को देखते हैं ना, तो हमारा थोड़ा थोड़ा असर दुनिया का हमारे अंदर भी आता है। थोड़ा क्या, बहुत सारा आता है। 99% हमारा असर दुनिया का ही हमारे अंदर रहता है, क्योंकि हम दुनिया में रहते हैं तो दुनिया का चाल चलन, दुनिया के रीति रिवाज वो हमारी जिंदगी में घूमते रहते हैं। पर प्रभु बोलता आप दुनिया के लोग नहीं हो। प्रभु क्या बोलता, आप दुनिया के लोग नहीं हो, आप दुनिया से अलग किए हुए लोग हो। अगर फिर भी हम दुनिया से अलग किए हैं, पर हमारा विचार बदलता नहीं, हमारा विचार नहीं बदलता, वही स्वर्ग में जाएगा मेरे बहनों भाइयों, जिसका विचार बदल जाएगा। दुनिया आपको कभी भी धोखा दे सकती है, दुनिया आपको कभी भी नाश करने की समर्थ रख सकती है, पर मेरा परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, आपको जिंदगी देना चाहता है, वो भी हमेशा हमेशा। वो भी कितने करवाते, हमेशा, सदीपक जीवन। सदीपक जीवन का मतलब है कि सदा तक जीवित रहने वाला, कभी भी मरने वाला नहीं है। हाँ जी, अमोस पढ़ांगे, अमोस 5:13 पढ़ांगे, पुराने नियम में चल दो। सो जेरा चाहता है तो उस समय ਵਿੱਚ चुप साध लवे, क्यों जो यह वेला बुरा है। हालेलुया। इस कारण जो बुद्धिमान हो वो ऐसे समय चुप रहे, क्योंकि समय बुरा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि जो बुद्धिमान है उन समय को देख के चलना चाहिए। कैसे चलना चाहिए, समय को देख के चलना चाहिए। पर आज हम लोग दुनिया को देख के चलते हैं। कैसे चलते हैं, दुनिया को। मेरे बहनों भाइयों, मैं कभी भी अपने से कोई भी बात नहीं करता, हम ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। इसलिए प्रभु क्या बोलता है कि मैं जो जगत के मूर्ख है ना, उन लोगों को चुना है जिसको कोई भी समझ नहीं है। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है कि जो बुद्धिमान वही आदमी है जो समय के हिसाब से बात करता है, वो समय में मुख रख के बात करता है। इसका 12 अर्थ पढ़ो एक बार। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पाप भारी हैं, तुम धर्मी को सताते और घूस लेते और फाटक में दरिद्रों का न्याय बिगाड़ते हो। जी, पंजाबी पढ़ो। मैं ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਧਰਮੀ ਦੇ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸੋ ਫਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕੰਗਾਲਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦੇ ਹੋ।
हालेलुया। प्रभु ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ के लिए कह रहा है कि मैं ਤੁਹਾਡੇ अपराधों को क्या करता हूँ, जानता हूँ। हम लोग कितना भी आप अपना पाप छिपाते हैं, आदमी से छिपा सकते हैं, पर परमेश्वर से कोई भी अपना पाप नहीं छिपा सकता। परमेश्वर कहता मैं आपके पापा अपराधा को जानता हूँ। आप क्या करते हो, जो गरीब है उसका हक मार लेते हो। क्या कर लेते हो, उसका हक मार लेते हो। पर फाट का पहले क्या पुराने जमाने में क्या था, जो प्रधान होता था उसका घर फाट के ऊपर होता था, वो न्याय करता था। जैसे मालूम है ना, लूत न्याय करता था। लूत के बारे किसको मालूम है? हाँ, लूत नाश हो गया ना। ऐसे ये लोग क्या, इनको प्रभु बोल रहा है कि आप अपराध करते हो, आप व्यभिचारी लोग हो, पाप करने वाले लोग हो। आप लोग जो गरीब मेरे लोग क्या उन्होंने क्या कर देते हो, हक मारते हो। ये लोग भी ऐसे करते थे। सदूम अमूरा इसलिए नाश हुआ था। हाँ जी, हम लोग पढ़ना जाएंगे जिशाया में। जिशाया की पोथी में जाओ, इसका एक आध और पढ़ो, आगे पढ़ो, शीघ्र 14 पढ़ो। 14 पढ़ो, आपको पूरा समझ आ जाएगा। 14 में अमोस का 5 का 14 में, अमोस 5 का 14 पढ़ो। ਭਲਾ ਭਾਲੋ ਨਾ ਕਿ ਬੁਰਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇਉਂ ਯਹੋਵਾ ਸੈਨਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो, ताकि तुम जीवित रहो, और तुम्हारा ये कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। हालेलुया। आपके आगे दो चीज है, एक बुराई, एक सच्चाई। आप किसको ढूंढना चाहते हो, वो आपका मर्जी है। प्रभु का वचन बोलता है आपका मर्जी है। आप सच्चाई को ढूंढोगे कि आप सदा तक क्या रहोगे, जीवित रहोगे, सदा तक जीवित रहोगे। ये शरीर एक दिन आपको छोड़ना पड़ेगा। मैं पहले बहुत बार बता चुका हूँ, ये शरीर एक दिन सभी को छोड़ना पड़ेगा। सदीपक जीवन का मतलब है सदा सदा वाला जीवन, कभी भी मरने वाला नहीं है। अगर आप भले काम करोगे, बुरे काम छोड़ के भले काम करोगे, आप परमेश्वर की नजरा में एकदम परफेक्ट हो जाओगे, अच्छे इंसान बन जाओगे। परमेश्वर आपसे प्यार करेगा, परमेश्वर आपके आगे आगे चलेगा। जितना इस्राएलिया के साथ प्रभु 40 साल आगे आगे चला, ऐसे तरह प्रभु आज आपको भी प्यार करता है। प्रभु किसी का मौत का खुशी नहीं होता प्रभु को। प्रभु चाहता है कि सब लोग बचाए जाए। पर मेरे बहनों भाइयों, ये फैसला आपके हाथ में, फैसला आपके हाथ में। आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, आप किधर जाना चाहते हो। आज आप वचन सुनते हो, हजारों लाखों प्रभु के सेवक क्या जो वचन सुनाते हैं सच्चाई का। पर मेरे बहनों भाइयों, अगर हम सच्चाई का वचन सुनने के बाद भी अपना जिंदगी नहीं बदला तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। प्रभु क्या बोलता, भला पालो, बुरा नहीं। क्या करना है, भला करना है, बुरा नहीं करना। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं कि हम भलाई करो, बुराई का रास्ता छोड़ दो, बुराई का रास्ता छोड़ दो। पर हम क्या सोचते, भला तो बात भी होता रहेगा, पहले बुराई करो। पहले क्या करो, बुराई करो। बुराई करने वाला आदमी जल्दी फलता है आज का डेट में, क्योंकि आज का डेट जो बुरा काम करने वाला है उसका बहुत जल्दी तरक्की हो जाएगा। वो नेता बन जाएगा, प्रधानमंत्री बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। पर अच्छे काम करने वाला कभी ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। पर हमारा दुनिया का राज नहीं है मेरे बहनों भाइयों। हम लोग दुनिया पे राज नहीं करना, हमारा स्वर्ग में राज है। इधर का हमारा राज नहीं है। इधर हम थोड़े समय के लिए आए हैं। हमारी उम्र कुछ घंटे बनती है, हम लोग टोटल करेंगे तो हमारा उम्र है आज 70-80 साल है। कुछ घंटे बनते प्रभु के हिसाब से, प्रभु के हिसाब से कितने घंटे बनते हैं, कुछ घंटे। पर हम बोलते हैं हम 70 साल जिएंगे, 80 साल जिएंगे, 100 साल जिएंगे। पर प्रभु के वचन में उपदेश में लिखा हजारों साल जियो, वो भी व्यर्थ है, वो भी व्यर्थ है। यिर्मयाह की किताब पढ़ेंगे, सॉरी जिशाया 40 का 6 पढ़ो। जिशाया 40 बाप उसका 6। एक आवाज आखदी है, प्रचार कर। ता मैं आख्या कि मैं की प्रचार करा। हर बसर घाह ही है, उसका सारा सुहापन खेत दे फुल्लां वर्गा है। बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। मैंने कहा मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास हैं, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है।
हालेलुया। एक आवाज बोल रही है प्रचार कर। एक आवाज क्या बोल रही है? प्रचार कर। हमने बोला कि मैं क्या प्रचार करूं प्रभु? क्या सब बसर का ही है? सब बसर किया का मालूम है? का कितने लोग समझते हैं? घास, घास हिंदी में घास बोलते ना। घास, घास का जब तक वो पानी में रहता है तब तक हरियाली रहता है। जब पानी से हट जाएगा वो सूख जाएगा। वो क्या करेगा? सूख जाएगा। उसका फूल भी सूख जाएगा, वो कमला जाएगा। लिखा ये लोग ऐसे, ये लोग क्या है? जिशाया बोलता हम क्या प्रचार करें प्रभु? ये लोग समझने वाले नहीं है। ये लोग बात नहीं समझते। जो हम बोलता वो तो सुनते नहीं है। हम क्या प्रचार करें? जो हम सुनाता है वो इनकी समझ में नहीं आता। इनको चाहिए बरकत। इनको क्या चाहिए? बरकत, दुनियावी चीज चाहिए, दुनियावी वस्तु चाहिए। पर हमको कोई सख्त तलीम देने वाला नहीं चाहिए। आज भी बहुत सारे लोग हैं, आज भी बहुत सारे लोग हैं जहां सख्त तलीम होता है वहां नहीं जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे। क्या बोलेंगे इसके साथ? इसके कोल इसलिए 5-6 आदमी है, ज्यादा आदमी इसके पास नहीं टिकता, इसका बोली अच्छा नहीं है। अगर वचन सच्चाई, ये जो वचन है ये सच्चाई। अगर मेरे भाइयों आप वचन पे चलोगे आपका जिंदगी बदलेगा। आप इतना कीमती समय खराब करते हो, अगर आपका जिंदगी नहीं बदला तो उसका कोई भी आपको लाभ नहीं मिलने वाला। हाँ जी आगे पढ़ो। ਘਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਕਮਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸਾਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਫੂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕ ਘਾਹ ਹੀ ਹਨ। जब यहोवा की सांस उस पर चलती है तब घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। निसंदेह प्रजा घास है। हालेलुया। समझ आ रहा है? कितने जार में समझ आ रहा है वचन? हाथ खड़े करो। मेरे बहनों भाइयों, हम नहीं बोल रहा, ये प्रभु का वचन बोल रहा है। इंदा ये जो दुनिया है, संसार है, एक घास की तरह। किसकी तरह है? घास की तरह। एक किसकी तरह है? घास की तरह। घास सूख जाता है। कब सूखता है? जब परमेश्वर का साह उस पर फूंका जाता है। आज बहुत सारे लोग क्या जो समझते हैं हमको आशीष मिल रहा है, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। किसके नाम को महिमा मिले? परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। मेरे बहनों भाइयों, थोड़ा चेक करके देखो कौन आशीष दे रहा है आपको? कौन आशीष दे रहा है? ये परमेश्वर दे रहा है। फिर आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको परमेश्वर नहीं दे रहा, जब परमेश्वर क्रोधवान होगा आपको एक फूंक देगा, आप सूख जाओगे। किसकी तरह? घास की तरह। किसकी तरह? घास की तरह। मेरे बहनों भाइयों, जब घास नहीं रहता तो फिर समझो आप भी नहीं रहोगे। प्रभु का वचन बोल रहा ये लोग सचमुच घास की तरह है। सचमुच किसकी तरह है? घास की तरह। ये हम नहीं बोल रहा कि गलती में भी ये ना सोचो कि करे पास्टर ऐसा ही प्रचार कर दे, इसलिए हम बोलते लिखो, लिख लो, वचन लिख लो, आपकी जिंदगी में काम करेगा। ये लोग लिखा घास की तरह। लोग क्या है? घास की तरह। आपका कितना भी प्रॉपर्टी बन जाएगा, एक दिन प्रभु आपके ऊपर क्रोधवान हो गया तो पूरा प्रॉपर्टी आपका जाता रहेगा। आपको कोई बचाने वाला नहीं बनेगा। ना आपकी बीवी आपको बचा सकती है, ना आपका पति आपको बचा सकता है, ना आपके बच्चे आपको बचा सकते हैं। आपको कोई भी बचाने वाला नहीं है। इतना आदमी के बीच में प्रभु जिसको चाहे उसको लेके जा सकता है। किसी का हिम्मत नहीं कि उसको रोक ले। उसके हाथ को कोई भी रोक नहीं सकता। आज समय, आज समय मेरे बहनों भाइयों, आज समय, ये समय के अव्यर्थ ना समझो, ऐसे ना जाने दो। अगर ये ऐसे वेस्ट चला गया तो फिर दोबारा आपके पास आने वाला नहीं है। अभी कभी भी प्रभु आ सकता है, कभी भी प्रभु आ सकता है। जो लोग उसके होंगे उसके नाल चले जाएंगे, जो लोग उसके नहीं हैं वो इन लोगों की तरह नाश हो जाएंगे। घास की तरह। घास सूख जाता है, फूल कमला जाते हैं, लिखा ये लोग एक घास की तरह। आपके हाथ में आप क्या बनना चाहते हो? सचमुच प्रभु के बच्चे बनना चाहते हो, प्रभु के मित्र बनना चाहते हो कि ऐसे घास की तरह ऐसे ही जिंदगी गुजारनी चाहते हो? एक दिन आपका खूबसूरती जाता रहेगा, कोई भी आपको देख के खुश नहीं होगा। आज देखते ना, जब हमारा माता पिता ज्यादा बुजुर्ग हो जाता है, हम लोग खुद बोलते हैं प्रभु अभी इसको क्या कर लो, अपने पास बुला लो। क्या कर रहे? यही बोलते ना कि अपने पास इसको बुला लो। पर मेरे बहनों भाइयों, प्रभु के पास नहीं जाएगा। अगर प्रभु के पास वो ही जाएगा जो अच्छे कर्म किया है,
जो हम जिंदगी में रह के, दुनिया में रह के अच्छे कर्म नहीं किया, वो प्रभु के पास कोई नहीं जा सकता। देखा, जब जनाजा पढ़ते हैं, अभी प्रार्थना प्रेयर करते हैं कि प्रभु इसको स्वर्ग राज में जगह मिले। स्वर्ग राज में जगह नहीं मिले। स्वर्ग राज में जगह उसको मिलेगा जो जिंदगी में प्रभु के साथ रिश्ता बनाया, जैसे हनोक ने बनाया। हनोक बारे कितने लोग जानते हैं? कितने साल चले प्रभु के साथ? 365। हाँ, 300 साल प्रभु के साथ साथ चला। कितने साल? 365। 300 साल। 300 साल प्रभु के साथ साथ चलता रहा। 365 दिन उसका पूरा एज था। 365 दिन उसका पूरा एज धरती में जिया। 65 साल के बाद वो प्रभु के साथ उसका रिश्ता बन गया। जब प्रभु के साथ रिश्ता बन गया तो कितने साल चलता रहा? 300 साल। कोई आपको पूछे, आप बता सकते हो? लोग 300 साल प्रभु के साथ साथ चलिया। 65 साल वो पहले उसका ऐसे गया, जब 300 बाद में प्रभु के साथ उसका रिश्ता बन गया तो 300 साल क्या परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। तो वो भी ऐसे जिंदा ही खाया गया, वो भी जिंदा। आज आपका भी ऐसा स्थिति होना चाहिए मेरे बहनों भाइयों। उन लोगों के लिए स्थिति और था, आपके लिए स्थिति हो रहा। प्रभु आपको अपना मित्र भी बनाना चाहता है, आपके बच्चे भी बनाना चाहता है। जो उनके साथ रिश्ता था वो हमारे साथ रिश्ता नहीं है। जैसे पति पत्नी का रिश्ता होता है मेरे बहनों भाइयों, ऐसे परमेश्वर हमारे साथ रिश्ता बनाना चाहता है। जैसे हमारा पत्नी और पति का रिश्ता होता है, ऐसा हमारा प्रभु के साथ रिश्ता होना चाहिए। फिर हम प्रभु के साथ जा सकते हैं। अगर हमारा ऐसा रिश्ता प्रभु के साथ नहीं है तो फिर हम कभी भी प्रभु के साथ नहीं जा सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको बरकत देवे। यिर्मयाह पढ़ांगे। यिर्मयाह 14 बाब उसका 10 आयत से लेकर 12 तक। यहोवा इस प्रजा ਲਈ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਫਿਰਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੀ ਖਬਰ ਲਵੇਗਾ। यहोवा ने इन लोगों के विषय में यूं कहा, इनको ऐसा भटकना अच्छा लगता है कि कुकर्म में चलने से नहीं रुके, इसलिए यहोवा इनसे प्रसन्न नहीं है। वो इनका अधर्म स्मरण करेगा और उनके पाप का दंड देगा। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, कितने लोगों को समझ आ रहा है? ये प्रभु का वचन बोल रहा है। कहता इन लोगों ने आवारा फिरने में क्या किया? अच्छा समझा। आवारा समझते हो ना? कितने लोगों को समझ आ रहा है? आवारा फिरने में अच्छा लगा, अच्छी बात इसको अच्छी नहीं लगी। प्रभु क्या बोलता? इनके लिए प्रेयर मत करो। क्या करो? इनके लिए प्रेयर मत करो। फिर दोबारा तो पढ़ो। यहोवा ने इन लोगों के विषय में यूं कहा, इनको ऐसा भटकना अच्छा लगता है, ये कुकर्म में चलने से नहीं रुके, इसलिए यहोवा इनसे प्रसन्न नहीं है। वो इनका अधर्म स्मरण करेगा और उनके पाप का दंड देगा। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, परमेश्वर बोलता इनके लिए प्रेयर भी मत करो, इनके लोगों के लिए प्रेयर मत करो। प्रभु कहता इन लोगों ने आवारा फिरने में बहुत अच्छा लगा, आवारा फिरते रहे, हमारा बात नहीं सुना, पर इनका अभी हमारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। बोलता इनका गुधर्म हमारे तक पहुंच गया। इसका जो गुधर्म गलत काम किया, पाप किया, वो हमारे तक आ गया है कि मैं इनकी नहीं सुनेगा। इनकी आपको जैसे पहले बताया ना, अच्छा करने वाला प्रभु है। पास्टर कितना भी प्रार्थना करता रहे, रोजे रखे, जो मर्जी करता रहे, 40 दिन रोजे रखे, 50 दिन रोजे रखे, तार मैं एक बात बता देता हूँ कि दूसरा शक्ति आगे काम कर सकता है, वो थोड़े समय के लिए। अगर प्रभु ने बोल दिया, जिसको बोल दिया, प्रभु ऐसा नहीं है। प्रभु ने मूसा को बोल दिया कि अभी आप कनान देश में एंट्री नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं कि मूसा को प्रभु प्यार नहीं करता। आज प्रभु आपको भी प्यार करता है, मूसा को भी प्यार करता था। एक ही गलती, छोटा गलती की वजह से मूसा को बोला कि आप कनान देश में एंट्री नहीं कर सकता, कभी भी एंट्री नहीं कर सकता। आप खाली दूरों देख सकता है, दूरों देख सकता है। आप सोचो कि आपके बहन भाई उधर स्वर्ग में होंगे, तो आप लोग खाली देखने वाले बनोगे तो क्या कैसे लगेगा? आज आपके हाथ में समय, आज आपके पास समय। आज मेरे बहनों भाइयों,
बदलने का समय। अगर आज आप नहीं बदले तो बाद में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। परमेश्वर दयावान भी है, क्रोधवान भी है। हाँ जी, आगे पढ़ो। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, इस प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना मत कर। हालेलुया। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, प्रभु अपने सेवक को बोल रहा है कि इन लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना मत करो, मैं नहीं सुनेगा। अगर तुम भी करता रहेगा तो मैं नहीं सुनूंगा। किसको बोल रहा है? प्रभु अपने सेवक को बोल रहा है। हाँ जी, आगे बढ़ो। चाहे वे उपवास भी करे तो भी मैं इनकी दुहाई ना सुनूंगा। हालेलुया। इंदा चाहे वो उपवास का मतलब व्रत, उपवास भी रखेंगे तो मैं नहीं सुनेगा। मेरे बहनों भाइयों, आज ये फैसला आपके हाथ में है। आप क्या करना है, क्या बनना है। मेरे बहनों भाइयों, मैं कभी वचन के बाहर नहीं जाता, वचन के बाहर कभी भी नहीं जाता। जो वचन में लिखा है वही आपको बात बता रहा हूँ। हम अपना से कोई कहानी बना के नहीं बताता, क्योंकि ना मेरे को प्रभु सिखाता है, मेरे को प्रभु रोज डांटता है, रोज मारता है, कुटता है, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है हमको अच्छा सही संदेश बताना है। अगर हम सही संदेश बताने वाले नहीं बनेंगे तो हम एक दिन नाश हो जाएंगे। एक दिन क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे। पर हम चाहते हैं कि हम सब लोग स्वर्ग में जाएं। कहाँ जाएं? स्वर्ग में जाएं। गरीबी अमीरी से परमेश्वर को मतलब नहीं है। परमेश्वर आपका घर नहीं देखने आएगा, प्रभु आपका गाड़ी नहीं देखेगा, प्रभु आपका बैंक बैलेंस नहीं देखेगा, क्योंकि ये सब कुछ प्रभु ने दिया है। किसने दिया है? सब कुछ प्रभु ने दिया है। प्रभु के लिए कोई मुश्किल नहीं है। प्रभु चाहे तो आज ही आपको मालो माल कर सकता है, पर क्यों नहीं करता? ये भी प्रभु की योजना है, ये भी प्रभु की योजना है, क्योंकि प्रभु ने दिया था। किसको नहीं दिया? पुराने नियम में सबको दिया, सबके सब नाश हो गए, सबके सब नाश हो गए। सुलेमान को प्रभु ने बहुत सारा दिया था, सुलेमान को प्रभु ने बहुत सारा दिया था, तो वो भी आखिर नरक में चला गया। कहाँ चला गया? नरक में चला गया। प्रभु नहीं चाहता मेरे बहनों भाइयों, प्रभु का आपके साथ एक अलग रिश्ता है। प्रभु चाहता है आप हमारे तुल बनो, हमारे तुल बनो। आपको परमेश्वर राज देना नहीं चाहता, प्रभु आपको अपने साथ बिठा के राज कराना चाहता है। आपको सुनने वाला नहीं बनाना चाहता, आपको सुनाने वाला बनाना चाहता है। लाखों करोड़ों दूत जो आपकी रखवाली करेंगे, आपके अंग संग रहेंगे, आपका बात सुनने के लिए। प्रभु वो चाहता है कि आप हमारे तुल्य बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया। अभी पढ़ांगे नवे नियम जावांगे। पहला जन्ना 1:7 है। प्रभु क्यों लास्ट में आपको बता रहा है कि अभी भी आपके पास समय है, अभी भी मेरे बहनों भाइयों समय, इस समय को ना गवाओ। पर ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? ज्योति। परमेश्वर क्या है? ज्योति को क्या बोलते हैं? रोशनी। क्या बोलते हैं? रोशनी। क्योंकि परमेश्वर हमारा रोशनी है, लाइट है। अगर लाइट बंद हो जाएगा इधर अंधेरा हो जाएगा, लाइट बंद हो जाएगा क्या हो जाएगा? अंधेरा। अंधेरा कौन चाहता है? शैतान चाहता है। अंधेरा कौन चाहता है? शैतान चाहता है। परमेश्वर कहता है मैं ज्योति हूँ, पर जो ज्योति में रहता है वो हमारा है, जो ज्योति में नहीं रहता वो हमारा नहीं है। हाँ जी, आगे पढ़ो। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਭਈ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ नहीं। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा कि जे हम बोलिए कि हम पापी नहीं हैं, हम पापी नहीं हैं, तो अपने आप को क्या देते हैं? धोखा देते हैं। सचमुच अगर पाप नहीं किया आपने, फिर आप बोल सकते हो कि हम पापी नहीं हैं। फिर प्रभु जानता है अगर आपने पाप किया है तो आप बोलते हो कि हमने पाप नहीं किया, तो फिर हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। किसको धोखा दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं? किसको? पास्टर को दे रहे हैं धोखा? परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं? अपने आप। मेरे बहनों भाइयों, परमेश्वर लोग कोई धोखा नहीं दे सकता, ना पास्टर को धोखा दे सकता। अगर पास्टर सही है तो उन्होंने किसकी जिंदगी से लेना देना नहीं है। वो आपके लिए प्रेयर करना उसका काम है। वो रात उठ के भी प्रेयर करते, रात जाग के भी
प्रेयर करते हैं। ऐसा नहीं कि हमको कोई नहीं बताएगा तो हम उसके लिए प्रेयर नहीं करते, हम सबके लिए प्रेयर करते। खाली हम नहीं, जितने भी पूरा दुनिया में प्रभु के सेवक क्या वो सबके लिए रात जाग जाग के प्रेयर करते हैं। क्यों? हमारा एक विरोधी है, हमारा एक विरोधी है, उसके साथ हमारा हमेशा लड़ाई रहता है, उसके साथ हमारा हमेशा लड़ाई रहता है। हमारा किसी दूसरे के साथ लड़ाई नहीं, ना हमारा कोई विरोधी है, ना कोई हमारा रिश्तेदार विरोधी है, ना कोई हमारा बहन, ना हमारी पत्नी, ना हमारे बच्चे विरोधी है। सिर्फ हमारा विरोधी एक ही है, वो है शैतान। उसके साथ हमारा दिन रात लड़ाई चलता है। अगर हम प्रभु में नहीं चलते तो इसका मतलब है हम बोलिए हम पापी नहीं हैं, तो अपने आप को क्या दे रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। हाँ जी, आगे पढ़ो। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਹੈ ਭਈ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਧਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇ। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। अभी भी क्षमा है, अभी भी क्षमा है। आप चाहते हो कि प्रभु मैं पाप किया, अनजाने में किया या जाने में किया, क्योंकि जो आदमी बपतिस्मा ले लिया वो तो ये मत सोचो कि मैं गलती से पाप हो गया। जो आदमी ने बपतिस्मा ले लिया है, वो बहन हो या भाई हो, वो ये मत सोचे कि मेरे को गलती से पाप हो गया। वो जानबूझ के पाप कर रहा है, वो जानबूझ के पाप कर रहा है। बपतिस्मा ऐसे दिया नहीं जाता। बपतिस्मा देने से पहले आदमी को पूरा समझाया जाता है, पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है, पूरा शिक्षा दिया जाता है। अगर जो आदमी बहन भाई बपतिस्मा लेके भी पाप कर रहा है, वो इसका मतलब है वो जानबूझ के कर रहा है। वो क्या कर रहा है? जान बुझ के कर रहा है। वो परमेश्वर को टेच समझ रहा है। क्या समझ रहा है? किसको समझ रहा है टेच? परमेश्वर को। पर जब परमेश्वर आदमी को टेच समझेगा तो उन्हें कोई भी दिलासा देने वाला नहीं। आज समय गवाओ ना मेरे बहनों भाइयों, ये समय आपके हाथ में आने वाला नहीं है। जो एक बार समय चला जाता वो दोबारा नहीं आता। आपको मालूम है ना कितने हमारे बहन भाई ये दुनिया को छोड़ के चले गए, हम उससे अच्छे नहीं हैं। पर प्रभु का प्यार है जो आज तक हमको जीवित रखा। क्यों रखा? प्रभु चाहता है कि हमारे पुल बन जाए, अभी भी आज हमारे पुल बन जाए। ये हर रोज प्रभु आपको समय देता है। ये समय गवाओ ना, ये समय अवेस्ट ना करो। मेरे बहनों भाइयों अपनी जिंदगी में ग्रहण करो। एक पांच बाबू पढ़ो, 5 आदमी 5 से पढ़ो, फिर आपको मालूम लगेगा। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। हालेलुया। जो समाचार हमने प्रभु से सुना है वही आपको सुनाते हैं। जो प्रभु हमको बताता है वही समाचार हम बहनों भाइयों आपको बता रहे हैं, अपना मर्जी से नहीं बता रहे। परमेश्वर ज्योति है। जो परमेश्वर के साथ रहना चाहता है उसको अंधेरे के काम छोड़ने पड़ेंगे, बुरे काम छोड़ने पड़ेंगे। अगर आप सचमुच ज्योति में रहना चाहते हो, चानने में रहना चाहते हो, प्रभु में रहना चाहते हो, आपके जितने भी बुरे काम हैं सारे छोड़ने। अगर नहीं छोड़ेंगे फिर प्रभु के साथ आपका कोई भी रिश्ता नहीं है। हाँ जी, आगे बढ़ो। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों हम चाहते हैं कि हमारा प्रभु के साथ रिश्ता है ना। हम तो बाप दादों से क्रिश्चियन है। कहीं तो कुछ लोग तो बोलते हैं हम तो बाप दादों से क्रिश्चियन है, पर परमेश्वर क्रिश्चियन का नहीं है। बोलता जो हमारे साथ चलता है तो करता बुराई है। क्या करता है? प्रभु बोलता चलते हम ज्योति में है ते रहते पाप में है। तो प्रभु के साथ कोई भी रिश्ता नहीं। प्रभु जात धर्म बदलने वास्ते नहीं आया, ते ना कोई धर्म कोई जात है। प्रभु एक सच्चाई। परमेश्वर क्या है? सच्चाई। आपको पहले बताया कि मसीह का मतलब मसीह लोग। मसीह का क्या मतलब है? मसीह लोग। क्रिश्चियन एक कौम है, क्रिश्चियन एक कौम है। पर परमेश्वर को जो मानते हैं वो मसीह लोग है। वो कौन है? मसीह। उसका कोई धर्म चेंज नहीं होता, ना कोई धर्म है या वो सिर्फ मसीह हो जाते हैं। जेडे मसीह लोग हो जाते हैं उनके ऊपर आरा चल जाए, आरी चल जाए या कुछ भी हो जाए, वो अपनी मौत से नहीं डरते क्योंकि वो मर चुके हैं। वो क्या हो चुके हैं? मर चुके हैं। ना कोई मसीह लालच दे सकता है। जो मसीह आदमी है उन्हें कोई लालच दे के खरीद नहीं सकता। करोड़ों रुपया भी उसके पाँव में रख देगा तो फिर भी टुकरा देगा, वो फिर भी टुकरा देगा। क्योंकि जो ज्योति में आ गया कभी अंधेरे में नहीं जाना
चाहता। परमेश्वर हमारा ज्योति है, परमेश्वर हमारा ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह कहना सब कुछ मैं ही हाँ, जो हमारे में रहेगा वो कभी भी हमारे से अलग नहीं होगा, उसको मैं अलग नहीं करेगा। पर जो अंधेरे में रहता है उसका प्रभु के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। हाँ जी, आप पहला पत्रस पढ़ो, पहला पत्रस 2 बाब 1-2 ऐसे पढ़ दो जल्दी जल्दी कर, अपन जल्दी समाप्ति करिए। इसलिए सब प्रकार का बैरभाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की आलसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬਦੀ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕਪਟ, ਖਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵਿਆਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋਚ ਕਰੋ, ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਵਾਧੇ ਜਾਓ। हालेलुया, हालेलुया। खार, झगड़े, चुगलियां, निंदा, बदनामी, ये लिखा सब बातों को भूल जाओ, सब बातों को छोड़ दो। पर हम छोड़ते नहीं, हम तो चुगली करते हैं, ये दूसरा भाई अच्छा नहीं है, दूसरी बहन अच्छी नहीं है। मेरे बहनों भाइयों, ये चुगलियां छोड़ के, गलत काम छोड़ के नवे जन्म ले बच्चे वांग, कैसे हम बनना है? नवे जन्म ले बच्चे वांग खालस दूध की लोच करना। खालस दूध क्या है? एक पवित्र वचन। खालस दूध क्या है? पवित्र वचन। ये वचन हमारा जिंदगी में जाएगा, हमारा जिंदगी बदलेगा। जब तक हमारा दुनिया की बात हमारे अंदर जाता रहेगा, हमारा जिंदगी कभी बदलने वाला नहीं है। इसलिए लिखा खालस दूध की लोच करो, खालस दूध को बालो। जब खालस दूध हमारा जिंदगी में जाएगा तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आगे पढ़ेगा, तीतस पढ़ दो, लास्ट प्रभु का नंबर कर, तीतस 1:16 पढ़ दो, प्रभु का नंबर कर दो। नवे नेम की तीतस एक भी 16। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਭਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਤੇ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਭਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਅਪਮਾਨ ਹਨ। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर को जानते हैं, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं? हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से क्या करते? इनकार करते थे, अपने कामों से इनकार कर देते हैं। हम ठीक है, हम परमेश्वर को जानते हैं, सब लोग परमेश्वर को जानते हैं, पर जब हम पाप करने जाते हैं उस समय भी कभी हमने देखा कि हमको परमेश्वर देख रहा है? कभी ये सोचा कि हमको कोई नहीं देख रहा, हमको परमेश्वर देख रहा है? पास्टर नहीं देख रहा, हमारा पत्नी, हमारा पति हमको नहीं देख रहा है, पर हमको परमेश्वर देख रहा है। बोलता अपना करनिया के साथ हमारा क्या करते हैं? इनकार करते। कामों के साथ हमारा बुरे काम करके मेरा क्या करते थे? इनकार कर देते। वो समय भूल जाते हैं, नहीं तो बोलते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं। और मेरे बहनों भाइयों, आज का संदेश यही है कि प्रभु में चलो, अपने बुरे काम छोड़ो। आपको कोई नहीं देख रहा, कोई आपको नहीं देख रहा, पर एक आपको देख रहा है, वो हमारा जीवित परमेश्वर है। वो हमारा कौन है? जीवित परमेश्वर, उसका नाम यीशु मसीह है, जिन्हें हमारी और तुम्हारी खातिर अपना कीमती खून दिया। हम लोग सब प्रभु के खून के खरीदे लोग हैं, हम आम लोग नहीं हैं। मेरे बहनों भाइयों, हम आम लोग नहीं हैं, हम प्रभु के खरीदे हुए लोग हैं। प्रभु ने हमको अपना ब्लड दे के खरीदा। प्रभु को आने का जरूरत नहीं था, नहीं तो एक पुराने नबी अच्छा काम करते तो मेरे प्रभु को आने का धरती पर जरूरत नहीं था। इन लोगों के बस की बात नहीं हुई, ये फंस गए, जाल में फंस गए, इसलिए प्रभु ने धरती पे आना। इसलिए आज भी मेरे बहनों भाइयों, कहते असी भी समा गवाते ऐसे ना चले जाए तो हमारा जिंदगी नाश हो जाए। आज आपके पास समय है, प्रभु आपको बुलाता है, आपका नाम ले लेके बुलाता है। प्रभु को आप सभी का, मेरे को आपको आपका नाम मालूम नहीं है, पर मेरे प्रभु को सबका नाम मालूम है। प्रभु बोलता है जो आपके सिर के वाल है वही मैं गिने हुए कितने। कोई अपने सिर के वाल गिन सकता है? नहीं गिन सकता ना, पर परमेश्वर ने आपका एक एक वाल गिना कि कितने वाल आपके सिर के।
प्रभु आपको आशीष देना चाहता है, प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है। थोड़ा समय खड़े हो जाओगे और अपने पापों को पश्चाताप करो 2 मिनट के लिए। अगर आपने पाप किया है, प्रभु आगे झुक जाओ, प्रभु आपको माफ कर देगा। आज समय ये दोबारा समय आने वाला नहीं है, क्योंकि आज का कल हम मालूम नहीं जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, पर ये वचन हमेशा नहीं जिंदा रहेगा, हमेशा जीवित है। ये वचन आज हमारे लिए, जो पुराने नबी चले गए उनके लिए नहीं है। ये बहनों भाइयों, ये आपके लिए, हमारे लिए वचन है। आज हम महापापी हैं पिता जी, साड़ी सारा बात करना चाहता है, प्रार्थना समाज करते हैं। प्रभु आप तेरा वचन पक्का के मानना योग है पिता, पापियों को बचाओ चले आया पिता, जिन्हें विच महापापी है अपने बुरे कामों को छोड़ मेरे पापों को क्षमा कर दे। हालेलुया, हालेलुया। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਤੇ ਬੁਰਾ ਪਾਇਆ ਪਿਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। तेरे वचन से लिखा है जो गलती मानेगा पिता परमेश्वर प्रभु क्षमा करता है। जो सब करता है मैं नहीं चाहता, आप नहीं चाहते कि लोग नाश होए, आप चाहते सब लोग बचाए जाए। इनके कोई पाप किया है क्षमा कर दो, ये अपने पाप का तू नहीं चाहता कोई नाश हो, बरकत और ब्लेस हो, आपका नाम ऊंचा हो, आपके नाम को महिमा मिले। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। बैठ जाएगा। वचन सुना है, हम परमेश्वर जो हमसे बात किया हमारा हृदय से कार्य करे। आने वाला दिनों में हम प्रार्थना करने के समय बढ़ाएंगे। क्यों, जब समय मिलता है आप एक दूसरे को कॉल करना, व्हाट्सएप में कॉल करके कैसे ब्रदर कैसे सिस्टर पूछ के आप उनका विषय, उनका अगर कुछ प्रार्थना के विषय 2 मिनट प्रार्थना करके रखना। आने वाला दिन में लोग मुश्किल से परेशानी से निकल रहे, तो आपका जगह में मामला लोग ज़्यादा लोगों को कॉल कर सकते, किसी को भी 1-2 को एक हफ्ते में कॉल करो और क्या हाल है पूछो और उनके लिए 2 मिनट प्रार्थना करो। अगर किसी का प्रार्थना के विषय है तो आपके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। अगर किसी का प्रार्थना के विषय है तो हरप्रीत का और हरप्रीत का परिवारों के लिए, और कोई बीमार है तो हम अंत में आप लोगों को भी प्रार्थना करके हम खत्म करने वाला। उसके पहले हरप्रीत भाई कुछ एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, आप लोग भी आपका प्रार्थना में उनको याद रखना, हरप्रीत और परिवारों के लिए। और 1-2 अनाउंसमेंट है, मैं भी छुट्टी पे 2 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, हमारे लिए प्रार्थना करना है। पास्टर अभी महाराष्ट्र में सही सलामत पहुँचे, तो उन्होंने कल कॉल किया सबको, उनका अच्छा जर्नी हुआ, तो हम कभी भी उनको कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप में। और आने वाला दिन में 2 हफ्ते आप पास्टर जी और थॉमस आपको मदद करेंगे। आपका कुछ प्रार्थना के विषय तो आप उनको कह सकते हैं, अगर आपको गीत गाना है आप उनको कह सकते हैं। और आप देखा होगा नए मैट लगाया है, तो चर्च हमारे लिए पूरा साफ करके नया मैट लगाया, फिर बहुत काम हुआ। कल तो ऐसा नहीं था, लेकिन कुछ लोग आए, अखिलेश मोहब्बला से लोग, हमारा भाई लोग बहुत लोग आया, और सारे काम आज 10 बजे आप लोग आके सीधा बैठ के आराधना करने के लिए सही हो गया था। सारे आदर और महिमा परमेश्वर को देता हूँ। तो खाने के समय अगर नीचे कुछ गिरा है आप लोग उसको साफ करना, हाउसकीपिंग हमारा काम है। ये रेलवे स्टेशन जैसा इंडिया में हम कुछ गिर गया छोड़ देते, ये हमारा परमेश्वर का भवन है, हम उसको ध्यान देंगे। जैसे खाना खत्म हो गया, वॉलंटियर्स आप लोग माफ करके जाने का। हालेलुया, अभी तक चल रहा है, परमेश्वर चलाएगा। 1-2 अनाउंसमेंट करना है। हालेलुया, सभी को फिर से जय मसीह की। एक छोटी सी घोषणा करना चाहता हूँ मैं। कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। पिछले सप्ताह हमारे ऑर्डर ब्रदर का बर्थडे था, और आने वाले सप्ताह में हमारे प्रेम ब्रदर का ही बर्थडे है। दोनों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया है। जब तक जॉन और वो सब अरेंजमेंट करते हैं, मैं आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ब्रदर Nathan to please come and pray for them, and
as they are traveling to India also, please pray for them. और किसी का भी बर्थडे और अगर किसी का बर्थडे इस हफ्ते में अगले हफ्ते में तो वो भी आके ज्वाइन कर सकते हैं। शादी गिरा हुआ अगर किसी का Heavenly Father, in the name of Jesus, we thank you, Father Lord, for this occasion. Thank you, Lord, for your word today. Thank you, Lord, Heavenly Father, for your light in our hearts, for your word, precious word. And Lord, we especially pray for our brothers, Brother Alvin and Brother, Lord, Heavenly Father, Lord, we pray for those going to commemorate their birthdays, Lord. We surrender to them in your mighty hand. And Heavenly Father, Lord, as we keep them safe and sound, Lord, in future, keep them safe and sound, and let your purpose shall be established in them. Lord, lead them and guide them in the truth and your word as they ministering to your word. Lord, be with them and fill them with the power of the Holy Spirit, for they shall be the illumination, light to the nations and light to the world, Heavenly Father, Lord. And Lord, Heavenly Father, every attack that is planned against them in the realm of spirit, today I decree in the body of Christ, I decree and declare, let it shall be extinguished, let it shall be destroyed and terminate. Every attack, every sort of spiritual personnel that rise against them to steal, kill and destroy their ministry, their families, Lord, I rebuke in the name of Jesus. And I decree and declare the peace, prosperity, wisdom, knowledge and understanding in the word of God shall be their portion, shall be their inheritance in Christ. Lord, Heavenly Father, as they travel into India, Lord, I pray for the safety, I pray for their deliverance, I pray for their protection, and Lord, everything that they go and everywhere they will go, whatever means they travel and they will preach the word, Lord, Heavenly Father, let your word be witness with them, let the mighty angels protect them and deliver them from every assault of the kingdom of darkness. In the name of Jesus Christ, I decree and declare, Amen. Amen. Thank you. प्रार्थना करेंगे हरप्रीत भाई और उनका पढ़ाई के लिए और उनका परिवारों के लिए, उनका सिस्टर के लिए और चरणजीत उनका तबीयत के लिए। परमेश्वर पिता धन्यवाद इस समय के लिए। परमेश्वर अभी तक परमेश्वर में चलाया, प्रार्थना करता हूँ हरप्रीत और उनका पढ़ाई के लिए परमेश्वर, ज्ञान देने वाला परमेश्वर, हमें चलाने वाला परमेश्वर, बुद्धि देने वाला परमेश्वर, हालेलुया, उनका हालेलुया हर योजना परमेश्वर, उनका पढ़ाई, उनका लिखने का सभी चीज परमेश्वर मदद करे। आने वाले दिन में परमेश्वर हरप्रीत के द्वारा परमेश्वर हालेलुया हालेलुया और अनेक लोग परमेश्वर आपका चरणों में आने के लिए मदद करे। जो इतना भी लोग हालेलुया बीमार पड़ा है, हालेलुया छंगे देने वाला परमेश्वर आप हमारे बीच में है परमेश्वर, हम समर्पण करते हैं हालेलुया परमेश्वर, उनको छंगी दे हालेलुया, अच्छे तबीयत दे परमेश्वर, आने वाले दिन में हालेलुया गवाही होकर हालेलुया आपका नाम को ऊंचा करने के लिए मदद करे। आने वाले दिन में परमेश्वर और हालेलुया लोग इधर आते हालेलुया सिर्फ सुनकर नहीं लेकिन वचन के हिसाब से चलने के लिए मदद करे। आज तक चलाया परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से आमीन। Kids, can you help us to sing happy birthday? Please. आगे बात करेंगे तारीफ बात मान जिन तो स्नान का दिन से धन्यवाद करते शुरू तो लेके आखिर तक बड़ा सुना आपके नाम को महिमा मिले प्रभु। आज तक जो बच्चा है प्रभु, एक एक बहन भाई की जिंदगी में कार्य करे प्रभु, पवित्र आत्मा
आप ही हमारे सब कुछ हो, आप ही हमको सब सिखाने वाले हो प्रभु। इनकी ज़िंदगी में उनकी बेहतरी होने वाले प्रभु, आपका नाम ऊंचा है प्रभु। इनके घरों परिवारों के दुखी कुमार चार परेशानी में ऐसी टाइम चंगा करो प्रभु। हर आस ਨੂੰ पूरा कर दो, कर दो, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की बख्शो। और आने वाले समय प्रभु आपका नाम ऊंचा है, सब लोग आपके जीवित गवाह बन जाए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता का प्यार, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सवागत हम तो लाके प्रभु का दूसरा आमद तक उतर रहे।